तलाश करने वाले का सफर। ये एक ऐसा सफर था जो केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे नौजवान थे जो एक मिशन पर थे। उनका मिशन केवल भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करना नहीं था बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरना था। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की तलब थी। यह तलब उन्हें हर दिन और अधिक प्रेरित करती थी, उन्हें हर पल एक नई दिशा में ले जाती थी। वो जिंदगी का असली मतलब ढूंढ रहे थे। यह खोज केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी बल्कि यह मानवता के लिए एक संदेश था। 1890 में उनकी ये तलाश उन्हें हिमालय ले गई, जहाँ की ऊंचाइयां और गहराइयां उनके आत्मा की खोज के प्रतीक बन गई। ये वो शानदार पहाड़ हैं जिनका भारत में हमेशा से एक आध्यात्मिक आकर्षण रहा है। इन पहाड़ों की चोटी पर पहुंचने का मतलब था आत्मा की ऊंचाइयों को छूना। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी जिसमें हर कदम पर आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की आवश्यकता थी। ये खुद के अंदर झांकने का एक तीर्थ यात्रा था। ये यात्रा उन्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले गई, जहां उन्होंने अपने अस्तित्व के असली मतलब को समझने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद अस्तित्व के असली मतलब को समझने की कोशिश में थे। यह समझ उन्हें एक नई दिशा में ले गई, जहां उन्होंने अपने जीवन का असली उद्देश्य पाया। उन्हें क्या पता था, ये सफर उन्हें दुनिया के लिए ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बना देगा। उनकी यह यात्रा केवल उनकी नहीं थी बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गई। स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा किया और उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करती हैं। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में उतारा। उनकी यह यात्रा आज भी जारी है और उनकी शिक्षाएं हमें हर दिन एक नई दिशा में ले जाती है। स्वामी विवेकानंद की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थान और उनके नाम पर बने स्मारक हमें उनकी महानता की याद दिलाते हैं। आज भी कई लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी आत्मा की खोज में निकलते हैं। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे सूरज हिमालय की चोटियों पर उगता है, वैसे वैसे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें एक नई सुबह की ओर ले जाती हैं। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर दिन एक नई दिशा में ले जाती है। उनकी शिक्षाएं आज भी पुस्तकों में जीवित हैं और उन्हें पढ़ने वाले लोग आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती और यह हमें हर दिन एक नई दिशा में ले जाती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी आधुनिक आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी हमें आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करते हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके अनुयायी आज भी उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती और यह हमें हर दिन एक नई दिशा में ले जाती है। काकड़ी घाट हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा विलेज उनके सफर का एक अहम पड़ाव बना। यहाँ कुदरत की भव्यता से घिरे उन्हें एक गहरी शांति का एहसास हुआ। हवा शुद्ध थी, गंगा पास में ही बह रही थी। उसका पानी जिंदगी के सफर की निरंतर याद दिलाता था। हिमालय ऊंचा खड़ा था, उसकी चोटियां आसमान को छू रही थीं। यहीं इस शांत वातावरण में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान में गहराई से उतरने का फैसला किया। एक पवित्र पीपल के पेड़ की छांव तले स्वामी विवेकानंद ध्यान में डूब गए। पीपल का पेड़, जिसे भारत में ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, उनका आश्रय स्थल बन गया। ध्यान करते हुए दिन रात में बदलते गए। उनका मन शांत हुआ, उनकी आत्मा ऊपर उठी। उन्हें अपने आसपास के ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध का अनुभव होना शुरू हुआ। उनके व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाएं जैसे घुलने लगीं। इन्हीं गहन ध्यान के दौरान स्वामी विवेकानंद को जीवन बदल देने वाला एक एहसास हुआ। ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव किया। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व के हर कोने में व्याप्त थी। उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यह जुड़ाव केवल भौतिक स्तर पर नहीं था, बल्कि आत्मिक और मानसिक स्तर पर भी था। हर कण, हर जीव, हर वस्तु एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने खुद के अंदर पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित होते हुए देखा और खुद को ब्रह्मांड में प्रतिबिंबित होते हुए।
यह आत्म साक्षात्कार उनके लिए एक नई दृष्टि लेकर आया। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक अनंत शक्ति और ज्ञान का भंडार है जो उन्हें ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझने में सक्षम बनाता है। ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की गहरी अवधारणा थी। सूक्ष्म जगत वह है जो हमारी इंद्रियों से परे है और स्थूल जगत वह है जो हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन दोनों जगतों के बीच के संबंध को समझा और यह भी कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो समझ गए कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का सार समाया हुआ है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत संभावनाओं का भंडार है जो उसे ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में सक्षम बनाता है। यह एहसास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की खोज की दिशा में प्रेरित किया। भाग 5, एकता की गूंज। एकता का यह एहसास केवल एक बौद्धिक समझ नहीं थी, यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके दिलों को गहराई से छू लिया। यह एक गहराई से महसूस किया गया अनुभव था जिसने उन्हें बदल दिया। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। स्वामी विवेकानंद ने सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा की एक असीम भावना महसूस की। यह भावना उनके भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन गई। वो समझ गए कि हम सब एक ही सार्वभौमिक चेतना के हिस्से हैं। यह समझ उनके जीवन और कार्यों में एक नई दिशा लेकर आई। काकड़ी घाट में हुआ यह अनुभव उनकी शिक्षाओं का आधार बन गया, जिसने एकता और भाईचारे के उनके संदेश को आकार दिया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची एकता और भाईचारा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। इस अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि जब हम एक दूसरे के साथ सच्ची भावना से जुड़ते हैं तो हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम, करुणा और एकता का राज हो। स्वामी विवेकानंद का यह अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी खुशियां और दुख, हमारी सफलताएं और असफलताएं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यह शांति और संतोष हमें एक दूसरे के साथ और भी गहराई से जोड़ता है। इस अनुभव ने स्वामी विवेकानंद को यह सिखाया कि सच्ची एकता और भाईचारा केवल हमारे विचारों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में प्रकट होती है। जब हम एक दूसरे के साथ सच्ची भावना से जुड़ते हैं तो हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम, करुणा और एकता का राज हो। यह अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी खुशियां और दुख, हमारी सफलताएं और असफलताएं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यह शांति और संतोष हमें एक दूसरे के साथ और भी गहराई से जोड़ता है। भाग 6, पश्चिम का बुलावा। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और करिश्मे की चर्चा दूर दूर तक फैली। 1873 में उन्हें शिकागो में विश्व धर्म संसद में बोलने का निमंत्रण मिला। यह एक अनोखी सभा थी, अपनी तरह की पहली, जहां दुनिया भर के धार्मिक नेता अपने विश्वासों को साझा करने के लिए एक साथ आए थे। स्वामी विवेकानंद ने इसे सार्वभौमिक भाईचारे के अपने संदेश को फैलाने के अवसर के रूप में देखा। भाग 7, दो दुनियाओं के बीच एक पुल। अमेरिका की उनकी यात्रा ने पश्चिम द्वारा पूर्वी आध्यात्मिकता को देखने के तरीके में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद की वाक्पटुता, पूर्वी और पश्चिमी दोनों दर्शनों की उनकी गहरी समझ और सार्वभौमिक प्रेम के उनके संदेश ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। वो दो संस्कृतियों के बीच एक सेतु बन गए, पश्चिम के लिए पूर्व के रहस्यों को उजागर करते हुए। भाग 8, धर्म संसद। धर्म संसद में उनका भाषण अब महान माना जाता है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों शब्दों से की और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी धर्मों की सार्वभौमिकता की बात की, प्रेम और करुणा के उस सामान्य सूत्र पर जोर दिया जो उन सभी में व्याप्त था। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता को चुनी नीति दी और विभिन्न धर्मों के बीच सम्मान और समझ का आह्वान किया। भाग 9, ज्ञान के बीज। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों और लेखों ने पश्चिम में वेदांत दर्शन के बीज बोए। उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जो सार्वभौमिक भाईचारे और आत्म साक्षात्कार की उनकी शिक्षाओं का प्रसार करती रहती है। काकड़ी घाट में उनके अनुभव में निहित एकता के उनके संदेश को
आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले लोगों के दिलों और दिमागों में उपजाऊ जमीन मिली। भाग 10। एकता की विरासत। स्वामी विवेकानंद की हिमालय यात्रा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए एक व्यक्तिगत खोज नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो अंततः दुनिया को प्रभावित करेगी। काकड़ी घाट में उनका अनुभव, सभी चीजों की परस्पर व बंडन हाइट का उनका एहसास, उनकी शिक्षाओं की नींव बन गया। वो हिमालय से न केवल एक सिद्ध पुरुष के रूप में, बल्कि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक राजदूत के रूप में लौटे। भाग 11। चिरस्थायी संदेश। आज भी, एक सदी से भी अधिक समय बाद, स्वामी विवेकानंद का एकता और भाईचारे का संदेश सार्थक बना हुआ है। संघर्ष और असहिष्णुता से बुरी तरह से विभाजित दुनिया में उनकी शिक्षाएं शांति और समझ की राह दिखाती हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सत्य की खोज एक सार्वभौमिक मानवीय प्रयास है और जिन उत्तरों को हम खोजते हैं